हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा पेंशन पेमेंट ऑर्डर क्या होता है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जिसको इंग्लिश में पीपीओ बोलते हैं, ईपीओ से पेंशन लेने वालों के लिए क्यों ज़रूरी है। चलिए जानते हैं, जो पेंशन लेते हैं ईपीएफओ से उनके लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। पेंशन का लाभ पाने वाले लाभार्थियों के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ काफ़ी ज़रूरी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ को। पीपीओ 12 डिजिट का नंबर होता है। ये नंबर पेंशनर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर गलती से पेंशन से यह नंबर खो जाता है तो उसके कई काम अटक सकते हैं। अगर ये गलती से आपका पीपीओ नंबर खो जाता है तो आपके बहुत सारे काम ईपीएफओ में अटक सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर यह नंबर इतना ज़रूरी क्यों होता है। चलो इसके बारे में हम पता करते हैं। ईपीएफओ मेंबर हर महीने अपना सैलरी का एक फिक्स अमाउंट ईपीएफ फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी जमा करते हैं। कहने का मतलब है जो भी एक फिक्स अमाउंट होता है, इसमें कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान की राशि का कुछ हिस्सा पेंशन में जाता है। एक तो ईपीएफ होता है जो आपका कंट्रीब्यूशन का फिक्स अमाउंट जमा होता है, जो कि आप उसको एडवांस के तौर पे निकाल भी सकते हैं। उसका कुछ भाग आपके पेंशन में होता है। पेंशन का कुछ हिस्सा पेंशन में जाता है, जो आपको ही 10 साल बाद 10 साल आपका योगदान देने के बाद वो आपको वापस मिलता है। वो एक आपके पेंशन के रूप में मिलता है। अगर आप 5-6 साल में अगर जॉब छोड़ देते हैं तो वो आप उस पेंशन को भी निकाल सकते हैं। 2 साल 5 साल जितने साल में तो आप उस पेंशन को भी निकाल सकते हैं। लेकिन 10 साल होने के बाद 8.5-9, हाँ करीब लगभग इतना ही। उसके बाद आप कुछ रूल्स ये हैं कि थोड़ा पहले भी निकाल सकते हो। 9 साल जैसे कि 8.5 साल, तो उससे पहले भी निकाल सकते हो। तो रूल ये होता है कि उसे निकाल सकते हो, तो इसमें भी आप इस पेंशन को निकाल सकते हो। जब ईपीएफ धारक लगातार 10 साल ईपीएफ फंड में योगदान देता है तो वो पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। यह पेंशन उसे रिटायरमेंट के बाद मिलती है। जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं ईपीएफओ से तो वो आपको पेंशन के रूप में मिलती है। पेंशन का फायदा लेने वाले धारक को पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ नंबर मिलता है। जब आपका रिटायरमेंट होता है तो आपको वहाँ से एक पीपीओ नंबर जनरेट होता है, जो कि 12 डिजिट का होता है। पेंशन धारक के लिए यह नंबर काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर कभी गलती से नंबर खो जाता है तो कोई काम अटक सकते हैं। अगर आप ये पेंशन पीपीओ नंबर जो 12 डिजिट का आपको मिलेगा, अगर वो गलती से आपके कहने खो जाता है तो आपके बहुत सारे काम अटक सकते हैं। पीपीओ नंबर क्यों है ज़रूरी, इस बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तब पीपीओ नंबर की ज़रूरत होती है। अकाउंट ट्रांसफ़र के दौरान पासबुक में अगर यह नंबर पेंशन नहीं होता है तब परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर पेंशन से जुड़ी कोई शिकायत करना चाहते हैं तब भी पीपीओ नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ऑनलाइन पेंशन को ट्रैक करने या पेंशन स्टेटस चेक करने के लिए पीपीओ नंबर की ज़रूरत पड़ती है। पीपीओ नंबर खो जाए तो क्या करें। अगर आपका पीपीओ नंबर खो या आप भूल जाते हैं तो आपके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस नंबर को दोबारा हासिल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पीपीओ नंबर को दोबारा कैसे पा सकते हैं। अगर आप पीपीओ नंबर को खो देते हैं, कहीं भूलवश आपका कहने को कागज़ कहीं और रख दिया जाता है और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इसे ऑनलाइन के माध्यम से भी पीपीओ नंबर आप दोबारा निकाल सकते हैं। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको बताते हैं। आपको ईपीएफओ पोर्टल पे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले एक साइट पर www.epfindia.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज पर ऑनलाइन में सर्विस में जाकर पेंशन पोर्टल को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप पेंशन पोर्टल को सिलेक्ट करना है, अब आप नो योर पेंशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका डैशबोर्ड पर नो योर पीपीओ को सेलेक्ट करना है। अब ईपीएफ से जुड़े बैंक अकाउंट या फिर पीएफ अकाउंट नंबर को दर्ज करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका पीपीओ नंबर मिल जाएगा। कहने का मतलब है, ये जो ईपीएफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप अपना पेंशन पीपीओ नंबर निकाल सकते हैं या अपना जान सकते हैं अगर कहीं आपके कहने खो गया है। तो मैं इसको अभी आपको कैसे करना है इस बारे में जानकारी आपको
ऑनलाइन के माध्यम से दूंगा। ठीक है, आप बने रहिए इस वीडियो में। www.epfindia.gov.in जैसे आप इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो, उसके बाद उसमें बोला था पेंशन पोर्टल। राइट साइड ये दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर में लिखा है पेंशन पोर्टल। पेंशन पोर्टल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, और जैसे कि आपको यहाँ पे समझ हो गया, यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र की इंक्वायरी ले सकते हैं, नो योर पीपीओ नंबर ले सकते हैं, पीपीओ नंबर की इंक्वायरी या पेमेंट इंक्वायरी ले सकते हैं, नो योर पेमेंट पेंशन स्टेटस। हमें क्या करना है, अभी हमें केवल पीपीओ नंबर जानना है, तो हमें कौन सा नंबर बोला, सेकंड नंबर पर नो योर पीपीओ नंबर पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखाई दे रही है, एक दिखा रहा होगा बैंक अकाउंट सर्च या मेंबर आईडी सर्च। दो चीज़ से आप देख सकते हैं, या तो पीएफ की मेंबर आईडी से आप चेक कर सकते हो या बैंक अकाउंट से। नंबर सबसे बेस्ट तरीका होता है बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ब्लू कलर का यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। जैसे ही आपने टिक करा तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि बैंक अकाउंट अपना नंबर डालिए। जैसे यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डेमो के रूप में कुछ भी आप डालोगे तो यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, ये मैंने अभी डेमो के रूप में दिखाया है, ये आपका टास्क है। ये आपको अपना पीपीओ नंबर डालने के लिए अपना नंबर यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। आशा करता हूँ 100% आपका पीपीओ नंबर आपको इस साइट से मिल जाएगा। तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जैसे कि ये दिखा रहा है, ये देखिए मेरे पास ये नॉर्मल डेमो के रूप में डालता है। अब यहाँ पे पीपीओ नंबर दिखाएगा, आपको मेंबर आईडी दिखाएगा, पेंशन नेम दिखाएगा और पेंशन टाइप दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको ये जाते जाते बता देता हूँ मैं इस वीडियो से कि आपको ये चीज़ें दिखाएगा, यहाँ पे आपका पीपीओ नंबर शो हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय।